एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों को तार तार कर देगा। एक पिता 5 साल तक अपनी बेटी से दुष्कर्म करता रहा। जब बेटी मां के पास रहने लगी तो दो प्रेमियों ने भी बेटी का रेप किया। 17 साल की नाबालिग बेटी को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्य विमल जैन ने बताया कि बालिका रतलाम के जावरा की रहने वाली है। 5 साल पहले जावरा में रहने के दौरान उसके पिता ने उसके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता ने परेशान होकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जो भी जेल में। इसके बाद बालिका की कस्टडी उसकी मां को दी गई तो मां उसे लेकर कोटा के किशोरपुरा इलाके में रहने लगी। मां ने यहां किराने की दुकान खोली। मां भी शराब पीने की शौकीन है। यहाँ कुछ युवकों से उसकी मां के संबंध बन गए, जहां कई युवक उसके घर आने जाने लगे। इसी दौरान मां के पास आने वाले लोगों में से कुछ लोग बेटी से भी संबंध बनाने की कोशिश की। इसी दौरान मां के प्रेमी जाकिर ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। मां छोड़ गई बालिका गृह। करीब 20 दिन पहले बालिका को उसकी मां अब बाल कल्याण समिति के बालिका गृह में छोड़कर चली गई। बालिका की मां ने कहा कि बालिका लड़कों से बात करती है, इसी वजह से बालिका को बालिका गृह में रखना चाहती है। बच्ची की स्थिति देखते हुए बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया। दरअसल मां चाहती थी कि बालिका नारिका गृह में रहे और उसकी पोल ना खुले और वो अय्याशी आराम से कर सके। बाल कल्याण समिति सदस्य आबिद हुसैन ने बताया कि बात में उन्होंने कहा कि बालिका की काउंसलिंग की तो सामने आया कि मां शराब पीती है और मारपीट करती है। मां भी प्रेमी को के घर पर आया जाना मां के साथ लगा रहता है। मां के साथ उसके प्रेमी के संबंध है। मां को शिकायत की तो बालिका गृह में छोड़कर चली गई। सामने आया है कि इस मामले में रेप किस तरीके बालिका को संरक्षण की जरूरत होने से बाल कल्याण समिति ने उसको संरक्षण दिया। उसके दौरान बालिका असहज महसूस कर रही थी। वहां की गार्ड ने निगरानी करने के बाद समिति को बताया तो उससे और जोर दे के पूछा तो बालिका रोने लग गई और उसने कहा मैं अपने साथ घटना जो हुई है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर पुलिस को हमने लेटर लिखा। पुलिस को उसने जो घटनाक्रम बताया उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी अनुसंधान चल रहा है। 164 के बयान इसके होने बाकी हैं। बाल कल्याण समिति उस पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करेगी। हमारे द्वारा उसको तुरंत में एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त कर दिया गया है। सपोर्ट पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो न्यायालय में उसके बयान करवाएगा, 164 की कार्रवाई करेगा। जहाँ जहाँ बालिका अनुसंधान में जाएगी सपोर्ट पर्सन जो बाल कल्याण समिति के द्वारा नियुक्त किया गया उसके साथ रहेगा। आबिद अब्बासी CWC। सर यहाँ भी दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ कितने लोगों के इसे बताया? अनुज ये अनुसंधान का हिस्सा है। अभी FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कल या परसों में घटनाक्रम शुरू किया गया था जांच करने का। तो 1-2 दिन में ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इस दुष्कर्म में शामिल थे। कुछ बात करने से ऐसा लगता है कि करीब 2-4-5 लोग इस कृत्य में शामिल हो सकते हैं। 15-20 दिन पहले दिनांक 4 मार्च को एक बालिका उसकी मां लेकर आई थी। बाल कल्याण समिति में बैठक चल रही थी तो बालिका को लेकर आई कि बालिका लड़कों से बात करती है, ठीक से नहीं रहती, तो इसको आश्रय में रखना चाहती हो। बालिका से बातचीत करने के बाद बालिका सहज महसूस हुई तो हमने बालिका का बाल कल्याण समिति के दौरान उसको बालिका गृह में आश्रय दे दिया। आश्रय देने के बाद जब उससे बच्ची से बातचीत की गई तो इसमें यह घटनाक्रम हुआ कि माता पिता दोनों अलग रहते थे। बेटी का पिता जावरा में रहता था और उसके 2 भाई भी। जावरा में इसके पिता के द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा था। ये तीनों उसके बाहर रहते थे जिनसे 4-5 साल से। बच्चे ने तंग आकर वहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया थाने में। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसके पिता को गिरफ्तार किया जो वर्तमान में वहाँ जावरा में जेल में। जब पिता जेल में गया तो बच्चों की संरक्षण की जरूरत पड़ी तो बच्ची को तो माँ के सुपुर्द कर दिया गया और दोनों बच्चों को जावरा के आश्रय गृह में रख दिया। यहाँ पर जब उसकी काउंसलिंग की गई बालिका गृह में तो बालिका ने बहुत सारी अपने साथ जो घटनाएं घटी उसके बारे में जिक्र किया। उसकी जो खुद की काउंसलिंग को पढ़ने के बाद हमने पुलिस अधीक्षक को बाल कल्याण समिति कोटा ने आबिद अब्बासी और रजवार को मिलकर एक पत्र भी प्रेषित किया और बालिका के बयान लेकर उसके अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के बयान लिए और किशोरपुरा थाने में इसके मुकदमा दर्ज किया। बालिका के बयान लेने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी
अभी बालिका हमारे पास वहाँ पर बालिका गृह में है और वो असहज है और माता के साथ नहीं जाना चाहती। काउंसलिंग में क्या बताया सर? काउंसलिंग में उसने ऐसा काउंसलिंग में जो उसने बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म किया जाता था और मेरे साथ माँ शराब पीकर मारपीट करती थी, तो मैं बहुत तंग आ गई। मैं पिता के माध्यम से भी दुष्कर्म हुआ, यहाँ भी मेरे साथ परेशानी हुई है। मैं सारे बयान में बताऊंगी, उसके अलावा पुलिस कार्रवाई करेगी। सर यहाँ भी दुष्कर्म की बात आई है कि यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ भी दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म जो माँ के सानिध्य में हुआ है, क्योंकि माँ के पास ये रहती थी और ये सब आगे पुलिस का काम है। पुलिस से 164 बयान अभी आप लेंगे, उसके बाद कार्रवाई विमल जैन बाल कल्याण